नमस्कार। कोटा जो कि शिक्षा की काशी के रूप में पूरे देश में पूरे विश्व में जाना जाता है, अब नया इतिहास लिखने जा रहा है और यह इतिहास के हमारे सूत्रधार रहे हैं आदरणीय श्री अशोक माहेश्वरी सर, आदरणीय श्री संदीप पाटिया साहब, और कोटा देश के राजनीतिक शिखर पर पहुँचे माननीय श्री लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के मार्गदर्शन में, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है जो कि कोटा पर्यटन नगरी के रूप में फेमस होने जा रहा है। और मैं इस अवसर पर एक चंद पंक्तियों के माध्यम से कोटा का इतिहास को समर्पित करना चाहता हूँ। मेरा परिचय क्या पूछ रहे हो, मेरा परिचय क्या पूछ रहे हो, मैं स्वप्नों का निर्माता हूँ, शिक्षा चिकित्सा विरासत का मैं गौरवशाली पालक हूँ। चंबल की कलकल धारा से मेरा आंचल सींचा जाता, संघर्ष सफलता और संकल्प मेरा हर पत्थर गाता। ये पोस्टर है जो कि कल दैनिक भास्कर में छपा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री अशोक माहेश्वरी सर से कि वो कोटा के बारे में क्या विजन है उनका, आदरणीय संदीप पाटिया साहब और आप पूरी आपकी टीम दिन रात पिछले 3 महीने से लगी हुई है। 6 महीने से आप पूरे देश भर का भ्रमण करके आपने जो कोटा में इतना सुंदर से सभी लोगों को इन्वाइट किया है, आपका क्या विजन है सर? आप किस तरह से कोटा को एक शिक्षा नगरी से, चिकित्सा नगरी से आप पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और मेडिकल टूरिज्म की दिशा में भी आप कोटा को एक नए आयाम देना चाहते हैं? आदरणीय श्री अशोक माहेश्वरी। पिछले मेरी जिंदगी में 50 से अधिक देशों में घूमा हूँ और मैंने पिछले 1.5 साल से होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष का पद संभाला। मैंने पूरे संभागों का दौरा किया और वहाँ के पर्यटन की मैंने स्टडी की, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, जैसलमेर हो, चाहे रणथंभौर हो, जयपुर हो। लेकिन जो मैंने कोटा में पाया कि इतना समावेश पर्यटन का हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास 2 नदियां हैं, बड़ी चंबल नदी है और भी कई नदियां हैं, कई झीलें हैं, कई महल है, कई चंबल सफारी है, 2 अभ्यारण्य है। हम अगर झालावाड़ में चल जाएं तो गैंगटॉक फोर्ट है, हमारे पास में कोहली की गुफा है, रामगढ़ केटर है, बूंदी में तारागढ़ का दुर्ग है, बूंदी में 2 झीलें हैं। इस तरह का समावेश पूरे देश में कहीं नहीं है। और उसको हमने स्टडी करने के बाद जब हमारी कोचिंग डाउन हुई तो हमने रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मैं कोटा व्यापार महासंघ का महासचिव भी हूँ, जो चुनौती हमारी इस समय हम सामना कर रहे हैं उससे निपटने के लिए और हमारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक बीड़ा उठाया कि मैं हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर राष्ट्रीय स्तर पर लाऊंगा। मैंने कई जगह रोड शो किए, इंदौर किए हम लोगों ने, हमने बेंगलोर में किए, हमने पुणे में किए, हमने दिल्ली में किए, हमने चंडीगढ़ में किए। और हमने ये पाया, सब लोगों ने जब हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी तो हमसे ये कहा गया कि आप अब तक कहाँ थे और इस हाड़ौती को आप एक्सप्लोर करो, इसको प्रमोशन करो, इसका प्रचार प्रसार करो। उसी को लेकर हम जो काम कर रहे हैं, निश्चित ही हम मानते हैं कि आने वाला समय हाड़ौती के पर्यटन के लिए सुखद भविष्य लेके आएगा और हम पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाड़ौती के पर्यटन की पहचान बनाएंगे। थैंक यू।